श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री घृष्णेश्वर के पावन चरण शरण में 9 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। आज 10 सितंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 मुखी दीपक का उपाय बताया है, पितृदोष को दूर करने का उपाय बताया है और एक चावल के दाने का उपाय बताया है। इसके साथ साथ गुरुजी ने नवरात्रि में नौकरी की कामना से किए जाने वाले लाल फूल के उपाय के बारे में भी बताया है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है। यह उपाय धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपने अगर 16 दिन ब्राह्मण पूजन नहीं कराया है, तर्पण नहीं किया है, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो श्राद्ध पक्ष में एक चौमुखी दीपक का उपाय अवश्य करें। एक दीपक में 4 लंबी बत्ती रखनी है। गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष में आप जो भी उपाय करते हैं, दूध से संबंधित प्रयोग हो तो गाय के दूध का प्रयोग करना है, गाय के घी का प्रयोग ही करना है। जब आप 4 पाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको 4 पितरों के नाम लेने हैं। पहला अग्निस्वधा पितृ, ये पूर्व दिशा से सुरक्षित रखते हैं। दूसरा वर्षत पितृ, ये दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। तीसरा अग्निय पितृ, ये पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। चौथा सोमपति पितृ, ये उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। आपको दीपक लगाते समय इन 4 पितरों का नाम जरूर लेना है और शिव का नाम लेना है। ये दीपक आप शिवालय में भी लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, तुलसी के क्यारे के नीचे भी लगा सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, आप कहीं भी लगा सकते हैं। किसी भी एक जगह आपको दीपक लगाना है। श्राद्ध पक्ष में प्रदोष की तिथि जिस दिन पड़े, प्रदोष काल में यह दीपक आपको लगाना है। इस बार प्रदोष की तिथि श्राद्ध पक्ष में 19 सितंबर को पड़ रही है। उस दिन आप यह उपाय करें। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का उपाय गुरुजी ने बताया है। श्राद्ध पक्ष में एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। पहले एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस उपाय में आपको इतना ही करना है। श्राद्ध पक्ष के अगर 2-3 दिन निकल भी गए हैं तो भी कोई बात नहीं, बाकी दिनों में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कितना भी पितृदोष क्यों ना हो, काल सर्पदोष क्यों ना हो, वास्तु दोष क्यों ना हो, वो समाप्त हो ही जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आगे नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में किए जाने वाला लाल फूल का उपाय गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने नवरात्रि में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी हमें दी है। आपको लाल फूल लेने हैं या एक लाल पुष्प, उसके 9 पंखुड़ियाँ लेनी हैं, या आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं, जिनके ऊपर आप लाल चंदन लगा सकते हैं या लाल चंदन में भिगो सकते हैं। आप ये माता के मंदिर में जाकर माता को अर्पित कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पर माता का जो हस्तकमल होता है वहाँ पर आप ये अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय आपको नवरात्रि के 9 दिनों में रोज करना है। इस बात का ध्यान रखें, ये उपाय पूरे 9 दिन करना है। पढ़ाई भी करनी है, मेहनत भी करनी है और साथ में ये उपाय भी करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है। इस उपाय में किसी भी स्थान पर कहीं भी शरीर में, हाथ में कंपन हो रहा हो, पाँव से चला नहीं जाता हो, थोड़ी थोड़ी देर में सांस चढ़ जाता हो, रीढ़ की हड्डी दुख रही हो, तो सरसों के 108 फूल
एक एक करके घृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उन्हीं फूलों को उठाकर मंदिर में जो नंदी विराजमान है, नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग ऊपर का भाग जो होता है, उस भाग को 108 सरसों के फूल छुआकर घर ले आओ और घर लाने के बाद उनको सुखा दो। सुखाने के बाद सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा भाग खाली पेट हर रोज सुबह खाना प्रारंभ कर दो। 21 दिन में आपको आराम आना प्रारंभ हो जाएगा। 5वें उपाय में गुरुजी ने बताया है कि जिस परिवार के अंदर बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और जो दुख जा ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करके पीपल के वृक्ष के नीचे हृदय से घृष्णेश्वर का जप करके एक 4 बाती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए। और ऐसा आपको प्रदोष के दिन करना है, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दुनिया का सारा धन तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तो समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आपका भरोसा तोड़ देगा। इसलिए अपने व्यापार और नौकरी के लिए मेहनत करो। जिस दिन तुम्हारी मेहनत प्रबल होगी, उस दिन भगवान जी तुम्हें छप्पर फाड़ कर देंगे। भगवान तुम्हें वैभव देंगे, संपदा देंगे, धन देंगे। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन करते हैं, जब क्रोध आए तो चुप रहना, एक लोटा जल उठाना, महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ कर देना, थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला लेना, अगर माला ना हो तो हृदय पर हाथ रखकर प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो। अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ कर देना। झगड़ा कर भी लोगे तो भी सामने वाले से अपशब्द ही कहोगे। एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, संबंध टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, अपने जीवन का आनंद पाओगे। साथ रहते हुए एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।